खोज खबर स्पेशल में आज पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का खुलासा करेंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर मार खाने के बाद पाकिस्तान के अंदर का आतंकी जाग गया है। इमरान खान और बाजवा किसी भी तरह शांत कश्मीर की वादियों में आतंक की आग भड़काने का मंसूबा पाले बैठे हैं और अब पाकिस्तान की इसी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का प्रण है कि पाकिस्तान लाख कोशिशें कर ले, उसका कोई भी आतंकी हथकंडा कामयाब नहीं होगा। अगर कश्मीर की धरती पर कोई हिमाकत पाकिस्तान ने की तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उरी में सेना कैंप पर हमले के 11 दिन के अंदर ही भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए 150 कमांडोज को LOC के पास उतारा गया था। यहां से 4 और 9 पैरा के 25 कमांडोज ने LOC पार की और POK में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। शांति काल में पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश के सबसे बड़े ठिकाने बालाकोट पर बम बरसाए थे। मिराज 2000 फाइटर जेट ने ऑपरेशन मंकी को बखूबी अंजाम दिया था। आतंक के खिलाफ भारत की आक्रामक रणनीति का असर है कि कश्मीर घाटी से लेकर सरहद पार तक आतंकी कुनबे की कमर टूट गई है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है, बौखलाया पाकिस्तान नई साजिश को अंजाम देने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि LOC पर पाकिस्तानी फौज घुसपैठियों को जमा कर रही है। ड्रोन के जरिए सरहदी इलाकों को निशाना बनाने की साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसे में इमरान खान और बाजवा एंड कंपनी को पैगाम यही है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी नापाक हरकत हुई तो फिर पिटेगा आतंकिस्तान। एक तरफ कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट और दूसरी ओर LOC और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कड़ी चौकसी, जिससे पाकिस्तान का कोई आतंकी मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा और अब इस्लामाबाद की नजरें बर्फबारी पर टिकी हैं। पाकिस्तानी फौज का प्लान है कि बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई जाए। इसके लिए POK में बंद पड़े लॉन्चिंग पैड्स को एक्टिव भी कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी आतंकी ने सरहद लांघने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मौसम के बदलते मिजाज पर पाकिस्तान की नापाक नजरें टिकी हैं, क्योंकि अगले नवंबर के बाद से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा और बौखलाए पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान और POK से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की इसी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान ने LOC से सटे इलाकों में 20 आतंकी कैंप और 20 लॉन्च पैड सक्रिय किए हैं। हर लॉन्च पैड में करीब 50 आतंकी हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने आतंक के अड्डों को बंद कर दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना घुसपैठ के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि घुसपैठ और घाटी में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल से निपटने के लिए एजेंसियां पूरी तरह चौकस हैं। जो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि काफ़ी तादाद में मिलिटेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। कुछ एक जगह पे हमारे इनकाउंटर भी हुए हैं, उनकी क्रॉसिंग के बाद मिलिटेंट मारे भी गए हैं। कुछ एक जगह पे मिलिटेंट पाकिस्तान से आने वाले जिंदा भी पकड़े गए हैं। फिगर कभी एक स्टैटिक नहीं होती है, इनका नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, मगर ठीक है 200 से 300 के बीच में नंबर है। कुछ ही दिनों बाद घाटी में बर्फबारी दस्तक देगी। इन हालात में घुसपैठ बेहद मुश्किल हो जाती है। इसीलिए सर्दियां शुरू होने से पहले पाकिस्तान आतंकियों को भारत में भेजने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की नजरें घुसपैठ के लिए नॉर्थ कश्मीर के उन पहाड़ी इलाकों पर टिकी है जहां औसतन ज्यादा बर्फबारी होती है। बुरेज, माछिल, गुलमर्ग, नौगाम, केरन
भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की साजिशें कितनी गहरी हैं, इसके लिए 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्वीट को गौर से देखिए, जिसमें आतंकी चाल को मानवीय सहायता के नकाब से ढकने की कोशिश की गई है। आजाद कश्मीर के लोगों के गुस्से को मैं समझता हूं, उन्हें सीमा पार अपने साथियों की चिंता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मानवीय सहायता के लिए एलओसी पार करना भारत के नैरेटिव को मजबूत करेगा। दरअसल पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो उस दौरान मूवमेंट करना आसान नहीं होता। ऊपर से पीओके से नॉर्थ कश्मीर के बीच का इलाका दुर्गम पहाड़ियों वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना की साजिश है कि उन इलाकों से घुसपैठियों को नॉर्थ कश्मीर में भेजा जाए। इससे पहले जम्मू से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी से भी जब घुसपैठियों ने नजर उठाई है तो उन्हें करारा जवाब मिला है और उन्हें जहन्नुम का टिकट रसीद करा दिया गया है। वो 9 सितंबर की तारीख थी जब पाकिस्तानी सेना के 7 बर्बर बैट कमांडो को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। सेना की वर्दी में ये खूंखार दहशतगर्द केरन सेक्टर के पास घुसपैठ की फिराक में थे। कुपवाड़ा में पाकिस्तानी सेना के एसएसजी जवानों के भागने की तस्वीरें सामने आई थीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तानी साजिशों पर प्रहार की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कश्मीर घाटी में आतंक की आग भड़काने के लिए बाजवा कितने बेचैन हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के 27 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड हैं, जिनके जरिए घुसपैठियों को भारत की धरती पर भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि इसमें बर्फबारी से पहले 7 बड़े लॉन्चिंग पैड को एक्टिव किया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केल, शारदी, दुधनियाल, रावलकोट, डूंगी, बराली, पलक मीरपुर पीओके के पहाड़ी इलाके हैं, जहां से घुसपैठ की फिराक में हैं पाकिस्तानी आतंकी। बर्फबारी में ये इलाके सफेद हो जाते हैं और उन हालात में मूवमेंट करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग पड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर का आतंकवाद फिर जाग गया है। उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उन ठिकानों को फिर से सक्रिय कर दिया है जिसे बंद करना पड़ा था। पीओके के खूबसूरत पहाड़ों को पाकिस्तानी सेना ने आतंक का अड्डा बना दिया है। जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की फैक्ट्रियां यहां चलती हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भूगोल और कैसे वहां बड़े पैमाने पर दहशत का कारोबार चलता है। पीओके में आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड्स हैं। आप देखिए कहां-कहां ये ट्रेनिंग कैंप हैं, हम आपको बता रहे हैं लगातार, जहां से आत्मघाती दस्ते तैयार होते हैं और भारत में भेजे जाते हैं। इसमें बड़े जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो हैं जलालाबाद में, बतरासी में, शिंकरपुरी में, गढ़ी में, हबीबुल्ला में, जनसाल में, अड्डार शेषा में, तेपीला में। कहते हैं कि यहीं से आतंकियों को पाकिस्तानी सेना साजो सामान देकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजती है, ताकि पाक अधिकृत कश्मीर से ये लोग कश्मीर के अंदर जाएं और वहां पर दहशत फैलाएं। ऐसे करीब 16 लॉन्चिंग पैड यहां पर बने हुए हैं। सिर्फ घुसपैठ ही नहीं, पाकिस्तान ने आतंक का कारोबार करने के लिए ड्रोन को भी जरिया बना लिया है और निशाने पर है जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य पंजाब। पंजाब की सीमा पर फिरोजपुर बॉर्डर के पास हुसैनीवाला में पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रैक किया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। ड्रोन यानी आसमान में उड़ती वो किलर मशीन जो कहीं भी और कभी भी तबाही मचाने की कुव्वत रखती है। अगर ये एक साथ सैकड़ों की तादाद में निकल आए तो इन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। ये ड्रोन आसमान में जासूसी भी करता है, साथ ही अपने आका के इशारे पर विध्वंसक भी लेकर निकलता है।
अब इस ड्रोन को आतंकिस्तान ने अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है, जिसके रडार पर है पाकिस्तान से सटे पंजाब के सरहदी इलाके। ताजा मामला फिरोजपुर के हुसैनीवाला भारत पाकिस्तान बॉर्डर का है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रैक करने के दावे किए गए हैं। पाकिस्तान पंजाब को दहलाने की नापाक कोशिशें लगातार कर रहा है और ये जो कोशिशें हैं ये ड्रोन के माध्यम से कर रहा है। पिछले 2 दिनों में कई बार ड्रोन को पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर देखा गया है। बीएसएफ और फिरोजपुर पुलिस की टीम सीमा से सटे इलाके हुसैनीवाला के खेतों का एक-एक कोना छान रही है। इसी इलाके में सोमवार की रात बीएसएफ ने 4 बार पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रैक किया था। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार पंजाब को टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों ने हुसैनीवाला के BOPH के टावर एरिया में ड्रोन जैसी चीज को भारत की सीमा में घुसते देखा था। ये ड्रोन सीमा में करीब 1 किलोमीटर तक अंदर घुसाए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में चले गए। इसी तरह फिरोजपुर के ही बस्ती रामलाल इलाके में भी एक ड्रोन को देखा गया। पाकिस्तान भारतीय सीमा में AK-47 राइफलों, हैंड ग्रेनेडों और पिस्टलों को गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि पाकिस्तान पंजाब के रास्ते कश्मीर में अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो हो सकता है कि शायद वो ड्रग्स इन ड्रोन्स के थ्रू भेज रहे हो। ये जो कोकाइन वगैरह है और ये बाकी ड्रग्स वो शायद इनके ड्रोन्स के थ्रू भेज रहे हो। दूसरा हथियार, क्योंकि JNK में काफ़ी सख्ताई है और शायद उनकी ये कोशिश हो कि जो एरिया JNK के नज़दीक है, जैसे कि तरन तारन और पठानकोट वगैरह, उनमें हथियार भेजे जाएं और वो आगे उन JNK में इस्तेमाल करें टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। इससे पहले सितंबर में खुलासा हुआ था कि कैसे पाकिस्तान एक विशिष्ट मॉडल के ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब दोबारा से पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम बनाने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है और सरहदी इलाकों में सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान फिर से खलिस्तान को हवा देने की फिराक में है, लेकिन जिन जगहों पर वो अपने ड्रोन भेजता है वो जगह भारत के सामरिक नजरिए से बहुत अहम है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ड्रोन से कई निशाने साध रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान हमारे सैन्य ठिकानों की जासूसी तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान की ओर से बार बार ड्रोन भेजने के पीछे उसकी खतरनाक साजिश छिपी है, क्योंकि पंजाब के जिन इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन को ट्रैक किया गया है वो सामरिक नजरिए से बेहद संवेदनशील इलाके हैं। पाकिस्तान का ड्रोन फिरोजपुर, तरन तारन और अटारी बॉर्डर पर देखा जा चुका है। पंजाब के इन इलाकों की अहमियत बेहद खास है, क्योंकि यहाँ से सेना के कई बेस नजदीक हैं, जिस पर पाकिस्तान सेंध लगाने की कोशिशें करता रहा है। ड्रोन के जरिए भी यही कोशिशें हो रही हैं। आदमपुर में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ से तरन तारन की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ से तरन तारन की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ से फिरोजपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ से फिरोजपुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी ड्रोन बार बार पंजाब के इन इलाकों के करीब क्यों आने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं ड्रोन के जरिए पाकिस्तान खलिस्तानी प्लान को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। पंजाब में आए दिन पाकिस्तान के खलिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। तरन तारन केस में साजनप्रीत सिंह नाम का एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसने पाकिस्तान और खलिस्तान आतंकियों के गठजोड़ को लेकर कई खुलासे किए हैं।
पंजाब में पाकिस्तान और खालिस्तान की आतंकी साजिशों की परतें खुलती जा रही हैं। पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने साजनप्रीत सिंह नाम के संदिग्ध से पूछताछ की। इसमें पता चला है कि आईएसआई भारत में बड़े आतंकी हमले कराना चाहता है। आतंकी वारदात के लिए खालिस्तानियों को संपर्क किया गया था। पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियारों की पहली खेप तरन तारण में भेजी थी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ने वो हथियार रिसीव किए थे। हथियारों को कश्मीर भेजा जाना था। प्लान फेल होने पर दिल्ली या पंजाब में आतंकी हमले के लिए कहा गया था। दरअसल भारत पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर अंदर मोहावा गांव पर जांच एजेंसियों को जो हेक्साकॉप्टर ड्रोन मिला था वो चीन में बना था। इसमें चीन की ही बैटरी लगी थी। ये ड्रोन 20 किलो तक वजन उठा सकता है। लगातार चक्कर काटने के बाद ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और फिर सबूत को मिटाने की कोशिश की गई। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी साजनप्रीत पर ही ड्रोन को नष्ट करने का आरोप है। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ तब हुआ था जब तरन तारण में बम बनाते वक्त विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई थी। इसकी जांच में मिले सुरागों के बाद पंजाब पुलिस ने अब तक 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो खोज खबर स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा वेबसाइट का एड्रेस है। इसके अलावा न्यूज स्टेट पर भी जा सकते हैं, हमारी हिंदी वेबसाइट है। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पल पल के अपडेट के लिए ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं या न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए।